नाम माधुरी राजभर है, मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हम पाठ्य देख रहे हैं ये आपका दूसरा पाठ्य है, ये पाठ का नाम है नैतिकता। क्या है पाठ्य का नाम? नैतिकता। और ये पाठ्य का पहला सीज़न है। तो ये पाठ्य से हमें क्या प्राप्त होता है तथा ये पाठ्य में क्या लिखा गया है, ये हम आज देखने वाले हैं। वापस मैं बता दूँ ये पाठ्य का नाम क्या है विद्यार्थी? नैतिकता। क्या है विद्यार्थी? नैतिकता। तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ्य में क्या दिया गया है तथा इससे हमें क्या प्रेरणा प्राप्त होती है तथा क्या सीख मिलती है। तो चलिए विद्यार्थी आप तैयार हैं? तो चलते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ से पाठ्य की आपकी शुरुआत हो रही है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा विद्यार्थी। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व महर्षि बाजुश्रवा हुए। और यहाँ पे क्या बताया है कि आज से सहस्रों, सहस्रों मतलब बहुत वर्ष पूर्व, क्या बताया गया है विद्यार्थी? बहुत वर्ष पूर्व महर्षि बाजुश्रवा हुए। क्या हुए? महर्षि क्या हुए? बाजुश्रवा हुए। महर्षि बाजुश्रवा का अधिकांश समय जप तप में बीता करता था। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो महर्षि बाजुश्रवा है, क्या बताया गया है? जो महर्षि बाजुश्रवा है उनका अधिकांश मतलब बहुत सा समय जो है जप तप में बीता करता था। जप तप मतलब कि हमेशा वो कुछ ना कुछ साधना या कुछ ना कुछ जप करते रहते थे या तो कुछ ना कुछ कार्य करते रहते थे जो पूजा से मिलता जुलता था। तो वो हमेशा अधिकांश उनका समय जो है पूजा पाठ में चला जाता था। उनके पुत्र का नाम था नचिकेता। और उनके पुत्र का नाम क्या था विद्यार्थी? नचिकेता। क्या था विद्यार्थी? उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। नचिकेता था। नचिकेता पितृभक्त बालक थे। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो नचिकेता थे वो पितृ भक्त बालक थे। क्या थे वो? नचिकेता क्या थे? वो पितृभक्त बालक थे। मतलब वो पिता के सब गुणों का तथा पिता जो कहते थे उनके सब बातें उनके सराखों पे होती थी। पिता के विरुद्ध वो कभी गए ही नहीं। पिता ने अगर उनको बोल दिया कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, ये चीज़ तुम्हारे लिए बुरी है, तो वो उस चीज़ का पालन करते थे, न कि उस चीज़ का कभी भी अवहेलना करते थे। तो यहाँ पे नैतिकता जो है पितृ बालक था। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। यहाँ पे क्या बताया गया है कि उसमें दृढ़ता, सत्य, वो सदैव सत्य बोलता था। धर्म के प्रति उनका अगाध निष्ठा थी और उनके धर्म के प्रति उन्हें बहुत सारी निष्ठा थी। उसके मुखमंडल में तेज टपकता था और उनके मुखमंडल पे, मुख मतलब उनके जो चेहरे पर हमेशा सदैव जो है तेज, तेज मतलब प्रकाश टपकता था। यहाँ पे क्या बताया गया है विद्यार्थी? उनके मुखमंडल पर सदैव क्या होता था? तेज टपकता था। वह सहिष्णु था और वो बहुत ही सहिष्णु था। किसी भी बात का या किसी भी चीज का वो अवहेलना ना करता तथा हमेशा जो है उनके मुख पर तेज प्रकाशित होती रहती। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उससे अगाध स्नेह प्रेम रखते थे। और यहाँ पे बताया गया है कि बालक की नैतिकता, जो बालक नैतिकता है उनके गुणों का, जो उनके जो गुण है उनके गुणों के कारण उनके जो पिताजी है उनसे बहुत स्नेह रखते थे, प्रेम रखते थे, क्योंकि वो कभी भी अपने पिता के विरुद्ध नहीं गए। जो उन पिता ने कहा वो उनके लिए सत्य वचन हो जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो बालिक नैतिकता थे उन्हें गुणों के कारण, क्या बताया गया है विद्यार्थी? जो बालक नैतिकता थे उन्हें गुणों के कारण पिता से उन्हें स्नेह, अगाध स्नेह रखते थे, प्रेम जो है अगाध स्नेह रखते थे। इस तरह नैतिकता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया था और इसीलिए जो नैतिकता था वो अपने पिता के लिए प्राणों से भी प्यारा, मतलब हम बोलते हैं ना हम अपनी जान बचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वैसे ही जो नैतिकता है उनके पिता के लिए प्राणों से भी प्यारा बन गया था। वो अपने प्राण की भी रक्षा एक बार न करे लेकिन अपने पुत्र की रक्षा सदैव करने के लिए तत्पर हो जाते थे। तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया है कि नैतिकता के जो पिता के जो प्राण से भी प्यारा बन गया था। तो यहाँ तक विद्यार्थी आप लोगों को सब समझा है? तो चलिए हम दूसरे पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक बार बाजुश्रवा की इच्छा स्वमेघ यज्ञ करने की हुई। और यहाँ पे बताया गया है कि एक बार जो है बाजुश्रवा, जो बाजुश्रवा थे उनकी इच्छा क्या हो गई? स्वमेघ यज्ञ, यज्ञ करने की हुई कि सबको स्वमेघ मतलब वर्षा जो है उसके लिए यज्ञ करने के लिए हुई। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे क्या बताया कि ये जो यज्ञ है इसके करने के बाद ही अपना सब कुछ हमें क्या करना पड़ता है? दान देने के बाद ही हमें उस फल की क्या होती है? प्राप्ति होती है। क्या होती है विद्यार्थी? उस फल की प्राप्ति होती है। ये यज्ञ में हमारा सब कुछ हमें दान कर देना चाहिए और उसके बाद ही उस फल की प्राप्ति होती है।
इस बात को महर्षि बाजसवा अच्छी तरह जानते थे और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बात है उसे महर्षि जो बाजसवा थे बहुत ही अच्छी तरीकों से जानते थे। क्या करते थे? बहुत ही अच्छी तरीकों से जानते थे कि हमें इस यज्ञ में अपना सब कुछ निछावर करना है, उसके बाद ही हमें फल की प्राप्ति होगी। और ये जो बात है इसे महर्षि बाजसवा बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नैचिकता को भी बताई थी और यही बात जो है वो अपने पुत्र नैचिकता को भी बताई थी कि ये जो यज्ञ है, ये इस यज्ञ में हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें फल की प्राप्ति होती थी। तो ये पिता और बेटे दोनों को इस बात के बारे में जानकारी थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था और नचिकेता तो जो था साधु प्रवृत्ति का बालक था कि उसे अपने पूजा पाठ ये सब चीज में ही वो अपने मग्न रहता था। वो किसी की अवहेलना तथा किसी की बुराइयां नहीं करता था, अपने में ही रहता था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई और जब उनके पिता ने ये बात बताई उसे, तो ये जानकर उसे बहुत ही खुशी मिली और उस खुशी का ठिकाना ना रहा। तो ये पिता की जो इच्छा थी उन्हें जानकर उन्हें बहुत खुशी प्राप्त हुई। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई और यज्ञ के लिए एक दिन शुभ तिथि मतलब दिनांक जो है निश्चित की गई कि कौन से दिन जो है यज्ञ होगा। क्या हो गया? एक निश्चित तिथि निश्चित की गई कि कौन से दिन यज्ञ होगा। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ और उस दिन क्या हुआ? सर्वमेघ, सब चीजों का यज्ञ का शुभारंभ मतलब शुरुआत हुआ। क्या हुआ विद्यार्थी? शुभारंभ मतलब शुरुआत हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे और यहाँ पे क्या किया गया है कि उसमें भाग लेने के लिए, किसमें? इस सर्वमेघ यज्ञ का जो शुभारंभ है उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से, बहुत दूर दूर से ब्राह्मण जो है वहां पे पधारे। नैतिकता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा और नैतिकता जो साधु प्रवृत्ति का ही था, उसने यज्ञ, यहाँ पे क्या बताया गया कि उसमें यज्ञ के एक एक क्रिया को बहुत ही सावधानी से तथा बहुत ही ध्यान से देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। सभी क्रियाएं यथामस पूर्ण होती गई और जितनी भी क्रियाएं वहां पे हो रही थी सभी यथा समय तक पूर्ण होती गई। अतः उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हर समय के बाद कौन सी जो क्रिया है वो होने वाली है। तो ऐसा जो है ऐसा जो है उनके बालक पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कौन सी क्रिया किस में चीज में हो रही है। नैतिकता को इस प्रवृत्ति का पालन करना था कि एक एक क्रिया जो है वो ध्यानपूर्वक वो देख रहे थे। सभी क्रियाओं पर यथामस पूर्ण होती गई। अंत में सभी क्रियाएं यथामंत पूर्ण होती गई। अब यहाँ पे उपस्थित सभी जो क्रियाएं थी वो यथामंत पूर्ण रूप से होती गई। आपको यहाँ पे चित्र के द्वारा ये सब दिखाई देगा कि यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे जो पंडित जी है, यहाँ पे जो है दोनों जन यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे लोग उपस्थित है देखने के लिए, यहाँ पे जो भी क्रिया यज्ञ की जो भी सामग्री चाहिए वो यहाँ पे उपस्थित। तो यहाँ पे जो यथा जी है इन्होंने पूर्ण रूप से, महर्षि जी ने पूर्ण रूप से यहाँ पे इस कार्य के लिए सभी लोगों को इकट्ठा कर रखा था और पूर्ण रूप से ये चीजें यहाँ पर हो रही थी। अब यहाँ पे देखो, सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती गई। यहाँ पे क्या बताया गया कि सभी क्रियाएं जो है यथा समय में ही पूर्ण होती गई। अंत में सिहत्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्ण आहुति देकर उसे संपन्न किया। आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि जब हम यज्ञ को समाप्त तथा समापन करने के लिए क्या करते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा एक नारियल देके उन्हें अग्नि में डालते हैं, पूर्ण आहुति होती है, तभी यज्ञ जो है हमारा वो शांत होता है और संपन्न होता है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने? अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बाजसवा को अपना सब कुछ दान में देना था और ये उन्हें पता था कि यज्ञ की समाप्ति पर, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, यज्ञ की समाप्ति पर ये उन्हें पता था कि महर्षि जो बाजसवा है उन्हें अपना सब कुछ न्यौछावर करना है। क्या करना है? उन्हें अपना सब कुछ उन्हें दान देना है। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी और जो ब्राह्मण थे उन्हें बहुत खुशी थी कि हमें आज बहुत अच्छा दान मिलने वाला है। क्या खुशी थी उन्हें? कि हमें बहुत अच्छा दान मिलने वाला है। हमें पूर्ण रूप से उनकी बहुत आशा थी कि हमें बहुत अच्छी दान प्राप्ति होगी। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बाजसवा उठे और जो यज्ञ हो रहा था वहां की पूर्ण आहुति संपन्न हुई। इसके बाद महर्षि, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जो महर्षि बाजसवा थे वो उठे, अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े
और जो अग्नि देवता, आप यहाँ पे देखोगे जो अग्नि यहाँ पे जल रही है, इस अग्नि देवता को वो नमस्कार किए और नमस्कार करके वो अपनी गौशाला की ओर बढ़े। कहाँ पे बढ़े विद्यार्थी? गौशाला की ओर बढ़े। उनकी गौशाला में उनकी बढ़िया गायें थी और उनके गौशाला में क्या थी? उनकी एक एक बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छी अच्छी गायें वहां पर खड़ी थी। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे और उन्होंने एक निश्चय मान लिया था कि वो अपनी सभी गायों को क्या करेंगे? दान में दे चुके होंगे। उन्होंने क्या एक निश्चय किया था कि वो अपनी सभी गायों को क्या करेंगे? निश्चय कर चुके थे कि वो अपनी सभी गाय को दान कर देंगे। क्या दान करेंगे विद्यार्थी? क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था कि यज्ञ के समाप्ति पे उन्होंने अपना सब कुछ निछावर करना पड़ता है, तो उन्होंने अपनी गाय को जो है दान देने का निश्चय कर चुका था। परंतु गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उनका मन लोभ से भर गया। परंतु क्या हुआ? गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उनका मन लोभ मतलब लालच से भर गया और वो ये सोचने लगे कि मैं अपनी पूरी जो गाय है उन्हें दान कैसे कर सकता हूँ। तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न वहीं पे उत्पन्न होने लगे कि वे क्या करे, कैसे करे। ये सब उनके मन में बहुत दिनों से, बहुत टाइम से चलता रहा, समय से। अब देखते हैं आगे। तो इस आहुति के कारण उन्होंने ये जो यज्ञ है, उनके मन में लोभ प्राप्त हो गया कि किस तरह से वो करेंगे। तो इस लोभ के कारण उन्होंने ये सोचा कि हम किस प्रकार से इसकी अवहेलना कर सकते हैं। विद्यार्थी, यहाँ तक हमने पाठ्य देखा। अब आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने इस आहुति का विवरण किया है तथा किस प्रकार उन्होंने इसकी अवहेलना की है। समझा विद्यार्थी? चलिए